ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। लास्ट हम पहुंचे थे 47 तक, अनुच्छेद 47 तक, जिसमें हमने पढ़ा था कि लोक स्वास्थ्य को कायम करने के लिए राज्य चाहे तो किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिए आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का अनुच्छेद 48। प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें? कोई भी बुक ले सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन की बुक हो, चाहे वो घटना चक्र की बुक हो, चाहे वो किरण पब्लिकेशन की बुक हो, चाहे वो XYZ किसी भी पब्लिकेशन की हो। ठीक है, उसे आप ले सकते हैं। अगर आर्टिकल 47 नहीं हुआ था तो भैया प्लीज लिख लीजिए। लिखेंगे आर्टिकल 47 में, टू मेंटेन द पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए, टू मेंटेन द पब्लिक हेल्थ या लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए, अ स्टेट कैन बैन एनी फूड और लिक्विड आइटम, लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए राज्य चाहे तो किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। हमारे पास एग्जांपल भी है भाई, गुजरात एंड बिहार, बोथ आर ड्राई स्टेट्स ऑफ इंडिया, दोनों ही भारत के क्या है, ड्राई स्टेट्स हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 48। लिखेंगे इसमें है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंटिफिक प्रोसेसेस। ड्राई स्टेट मींस मेरे भाई, ड्राई स्टेट का मतलब है दोनों ही राज्यों में शराब का उत्पादन, शराब की बिक्री, शराब का सेवन, शराब की तस्करी पूरी तरीके से क्या है, प्रतिबंधित है, पूरी तरीके से बैन है। दोनों कहलाते हैं ड्राई स्टेट्स। गुजरात पहले से है और बिहार बाद में बना है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंटिफिक प्रोसेसेस, हिंदी में लिखेंगे कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन एवं कृषि पशुपालन एवं वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में कृषि पशुपालन और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास करे। लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंटिफिक प्रोसेसेस, यानी कि कृषि पशुपालन एवं वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है आर्टिकल 48 के तहत। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें केवल पहले एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और वैज्ञानिक प्रणालियों का या साइंटिफिक प्रोसेस की ही बात की गई थी, लेकिन संविधान में संशोधन किया गया और एक और आर्टिकल इसके साथ जोड़ा गया। लिखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A अनुच्छेद 48 का ए। इसी के साथ लिखेंगे आर्टिकल 48A जो बेसिकली बाद में जोड़ा गया है, और लिख लीजिए इसमें है डेवलपमेंट या लिखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। तो ध्यान रखेंगे कृषि पशुपालन और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के साथ साथ हमारे पर्यावरण और हमारे वन्य जीवों की सुरक्षा करना भी राज्य का क्या होता है, कर्तव्य है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो लिखेंगे दैट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 49 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 49। आर्टिकल 49 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 49। इसमें है, लिखेंगे दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द नेशनल मॉन्यूमेंट्स। राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षा प्रदान करे, राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षा प्रदान करे। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द नेशनल मॉन्यूमेंट्स। राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्मारकों का बचाव करे या राष्ट्रीय स्मारकों की को सुरक्षा प्रदान करे। नेक्स्ट आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 50। आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50। 42वें अमेंडमेंट में कितने अमेंडमेंट हुए थे? ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये क्या सवाल हुआ कि 42वें अमेंडमेंट में कितने अमेंडमेंट हुए थे? मेरे भाई 42वां अमेंडमेंट एक ही अमेंडमेंट है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 1976 में हुआ था। अमेंडमेंट के अंदर थोड़ी अमेंडमेंट होंगे। आर्टिकल 50 में लिखेंगे इन पब्लिक सर्विस दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट,
इन पब्लिक सर्विस दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। राज्य का कर्तव्य है कि वह लोक सेवाओं में राज्य का कर्तव्य है कि वह लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करे या पृथक करे। राज्य का कर्तव्य है कि वह लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक करे। इन पब्लिक सर्विसेज दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन पब्लिक सर्विसेज दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस पार्ट लिखेंगे आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद या संविधान का अनुच्छेद 51। आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 51 लिखेंगे दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस। आंतरिक एवं बाहरी शांति को बनाए रखना भी राज्य का कर्तव्य है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस। आंतरिक एवं बाहरी शांति को बनाए रखना भी राज्य का कर्तव्य है। तो ये हमारे संविधान में लिखित वो कुछ नीति निर्देशक तत्व थे, वो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे जो प्रत्येक राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए अपने नागरिकों के लिए फॉलो करने चाहिए, अपने नागरिकों के लिए निभाने चाहिए। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं भी करते हैं तो सिंपल सी बात है कि इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद हेडिंग डालिए पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 4A। 51 रिपीट कर दीजिए, लिख लीजिए भाई दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस। आंतरिक एवं बाहरी शांति को बनाए रखना भी राज्य का कर्तव्य है। अगला है पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 4A, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों के बारे में। और इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A ये पूरा का पूरा भाग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में पहले नहीं था, लेकिन इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के ही तहत क्या किया गया, ऐड किया गया। ठीक है, लिखेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, लिखिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी, दिस पार्ट was added in Indian Constitution. This part was added in Indian Constitution by 42nd Constitution Amendment Act 1976. 42nd Constitution Amendment Act 1976। लिखेंगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस भाग को, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस भाग को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस भाग को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। लिखेंगे इन दिस पार्ट, इस भाग में, इन दिस पार्ट या इस भाग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया। इस भाग में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इन दिस पार्ट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड फॉर इंडियन सिटीजंस। भारतीय नागरिकों के लिए इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और हम सब जानते हैं द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडॉप्टेड और हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। ये कहां से ली गई है, रशिया से ली गई है। बट टुडे, लिखेंगे लेकिन आज, वी हैव टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे पास मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। बट टुडे वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। जब इन्हें ऐड किया गया था 1976 में, 1976 में, तो इनकी संख्या केवल और केवल कितनी थी, ध्यान रखेंगे, इनकी संख्या उस समय केवल 10 थी। लेकिन एक संशोधन किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को उसमें क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया या ऐड कर दिया गया। तो फटाफट से लिखेंगे हमारी वो कौन कौन सी ड्यूटीज हैं जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य कहते हैं। मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना है, ठीक है। चलिए लिखेंगे सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 1। सबसे पहले लिखिए नंबर 1, लिखिए टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन,
सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हिंदी में लिखिए संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें एवं उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी है ये। दूसरा लिखेंगे टू चेरिश एंड फॉलो, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स which inspired our national struggle for freedom, which inspired our national struggle for freedom। हिंदी में लिखेंगे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को, हिंदी में लिखेंगे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उनका पालन करें। नेक्स्ट अगला लिखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 3, तीसरा मौलिक कर्तव्य लिखेंगे टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखेंगे भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता का पालन करें, भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता का पालन करें और उसकी रक्षा करें, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें एवं उसका पालन करें। नेक्स्ट लिखिए टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस when called upon to do so, when called upon to do so, to defend the country and render national service when called upon to do so। हिंदी में लिखेंगे देश की रक्षा करें एवं आवाहन किए जाने पर, देश की रक्षा करें एवं आवाहन किए जाने पर राष्ट्र सेवा करें, देश की रक्षा करें एवं आवाहन किए जाने पर राष्ट्र सेवा करें। कहने का मतलब है यदि कभी भी हमारे देश को हमारी जरूरत होती है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा, देश के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए जब ऐसा करने की जरूरत पड़े। अगला लिखेंगे टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं ठीक है वो बाद में लिखिएगा या नेट से देखकर लिखिएगा। मैं 3-4 बार रिपीट कर रहा हूं, अब उससे ज्यादा मैं और क्या रिपीट करूंगा, नहीं थोड़ी बहुत तो स्पीड हमारी होनी ही चाहिए भाई। हिंदी वाले लिखेंगे भारत के सभी लोगों में समरसता और लिखेंगे भातृत्व की भावना का निर्माण करें, भातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। बहुत ही सिंपल और स्पष्ट लैंग्वेज और भाषा में लिखा हुआ है सब कुछ, और ये सारी की सारी बातें हमने प्रीएम्बल में भी पढ़ी हैं। नेक्स्ट लिखेंगे टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, लिखेंगे टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर।
हिंदी वाले लिखेंगे हमारी हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। लिखिए हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। नेक्स्ट लिखेंगे टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। हिंदी वाले लिखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत लिखेंगे वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं। जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा एवं संवर्धन करें और प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें नेक्स्ट अगला लिखिए टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। लिखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट अगला लिखिए टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर द वायलेंस। हिंदी में लिखेंगे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट अगला लिखेंगे टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement हिंदी में लिखिए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छूले। तो ध्यान रखेंगे ये वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ये वो 10 मौलिक कर्तव्य थे जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हमारे संविधान में पार्ट 4A को ऐड करके जोड़ी गई थी। किसमें? आर्टिकल 51A में। लेकिन ध्यान रखेंगे इसके बाद एक मौलिक कर्तव्य और इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है। लिखेंगे 11th ड्यूटी वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 11th ड्यूटी वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। लिखेंगे 11वें कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। और हम सब जानते हैं इसमें क्या ऐड किया गया। लिखेंगे हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 to 14 years. Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be award between the age of 6 to 14 years. लिखेंगे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह है 11th ड्यूटी जिसे जोड़ा गया था 2002 में।
एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में तो इतना आसान आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बताइए मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं। आप आंसर करेंगे रशिया या फिर लिखा हुआ मिलेगा यूएसएसआर, एक ही बात है। आपसे पूछेंगे बताइए हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? पार्ट 4A में जोड़े गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि बताइए हमारे मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? राइट आंसर विल बी 51A। अगला सवाल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो आप आंसर करेंगे 10, या फिर पूछेंगे कि वर्तमान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप आंसर करेंगे 11। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है ये नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यहां पर समाप्त होता है पार्ट 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए आज की कहानी को समाप्त करेंगे, अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी